यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन की आज भी ओपीडी में हड़ताल। ओपीडी में मरीजों को चेक नहीं करेंगे यंग डॉक्टर्स का ऐलान। फैसलाबाद में मरीजों की मुश्किलात कम न हो सकी। सरकारी अस्पतालों में हड़ताल, प्राइवेट इलाज पहुंच से बाहर। जाएं तो कहां जाएं, मरीज लवाहिकीन की दुहाई। आपको बताएं कि यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन की आज भी ओपीडी में हड़ताल। ओपीडी में मरीजों को चेक नहीं करेंगे यंग डॉक्टर्स का ऐलान। फैसलाबाद में मरीजों की मुश्किलात कम न हो सकी। सरकारी अस्पतालों में हड़ताल, प्राइवेट इलाज पहुंच से बाहर। जाएं तो कहां जाएं, मरीज लवाहिकीन की दुहाइयां। मरीजों को चेक नहीं करेंगे यंग डॉक्टर्स का ऐलान। इसी पर तफसीलात जानते हैं अज़ादार हुसैन से। जी बताइएगा। आज बिल्कुल यंग डॉक्टर एसोसिएशन की जानिब से अलाइड अस्पताल 1 के शोबा बैरूनी मिर्जा में हड़ताल का सिलसिला जारी है और ऐसे में जो मरीज आए हुए हैं दूर दराज से, उन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा है उन्हीं की ज़बान जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम भैया, आपको बनोला लगा हुआ क्या? सर जी, मैं लाहौर से आया हूँ, मेरा चेस्ट इन्फेक्शन है। अभी कल आया हूँ तो उन्होंने बोला कि 9-10 रूम में आप कल आइएगा। आज मैं टाइम से ही आ गया हूँ तो ये मीटिंग में चले गए हैं। अब क्या कह सकते हैं हम, चेकअप नहीं किया उन्होंने, बस कहा कि आप सुबह आएँ आज हमारी मीटिंग में। डॉक्टर उठ के जा चुके हैं स्ट्राइक के बायस। जी आप क्या कहेंगे, क्या मसला था? मेरे नमोनिया है, पैर सुजे ने, मैं क्या शायद कोई गुर्दियां का मसला होवे ते वो मेरी गल सुनाया ते दवाई तो हुण तुसीं आंदे ने दवाई कोई भी नहीं है, की करिए और किधर जाइए? नहीं किया चेक डॉक्टर ने। डॉक्टर जो है स्ट्राइक के बायस उठ के जा चुके हैं, जिसके सबब जितने भी मरीज आए हुए हैं उन्हें जो है वो मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा है? एक और मरीज यहाँ पे हमारे मौजूद है। चेकअप हो गया जी? नहीं जी, नहीं जी। किसे चेक कराना था? हाँ बच्चे ने। क्या मसला बेटे का? मोरे हड्डी टूटी। अच्छा, अब डॉक्टर उठ के चले गए? हाँ जी। आज बिल्कुल डॉक्टर उठ के चले से आए हैं हम लोग, सुबह से बैठे हैं। जब वारी आई तो डॉक्टर उठ गए हैं। और वापस आए, क्या करें हम लोग? इतनी दूर से आकर दोबारा फिर किराया भरेंगे। मरीज ਦੇ ਟੈਸਟ ਕਰਾਣੇ ਨੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੜਤਾਲ ਹੋ ਗਈ ਨਹੀਂ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਤੋਂ ਕਰਵਾ ਲਓ, ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੋਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਟੈਸਟ ਹੋਣਗੇ। ਮਾਨ ਵਾਲੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਏ हैं। आज बिल्कुल मरीजों दूर दराज का सफर करके आए हैं और डॉक्टरों की जानिब से जो है हड़ताल कर दी गई है और आप देख सकते हैं कि तमाम इस वक्त खाली हैं और इससे जितने भी दूर दराज से आए हुए मरीज हैं उन्हें भी मुश्किलात का जो है वो सामना करना पड़ा और अब मरीज जो हैं जो किराया भर के आए थे अब वो वापस लौटने पर मजबूर हैं। जी अज़ादार हुसैन हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। अब आपको बताएं, गर्मी की शिद्दत बढ़ते ही फेस्को की डिमांड में 400 मेगावाट इजाफा। गुज़िश्ता साल की निस्बत अप्रैल में डिमांड औसतन 1900 मेगावाट तक पहुंच गई। बढ़ती डिमांड ने फेस्को सिस्टम के लिए खतरे की घंटी बजा दी। मई जून में फेस्को डिमांड 3000 मेगावाट से भी बढ़ने का इम्कान। रिकॉर्ड लोड के बायस गर्मियों में तवील लोड शेडिंग का खदशा है। आपको फिर बताएं कि गर्मी की शिद्दत बढ़ते ही फेस्को की डिमांड में 400 मेगावाट का इजाफा। गुज़िश्ता साल की निस्बत अप्रैल में डिमांड औसतन 1900 मेगावाट तक पहुंच गई। बढ़ती डिमांड ने फेस्को सिस्टम के लिए खतरे की घंटी बजा दी। मई जून में फेस्को डिमांड 3000 मेगावाट से भी बढ़ने का इम्कान है। इसी पर मजीद तफसीलात जानते हैं अवैस अली से। जी अवैस, आगाह कीजिएगा। अप्रैल में गर्मी बढ़ी तो फेस्को की डिमांड में भी रिकॉर्ड इजाफा हो गया। फेस्को की डिमांड जो है वो इस वक्त औसतन 1900 मेगावाट है। गुज़िश्ता रोज़ फेस्को की डिमांड 2000 मेगावाट तक गर्मी की शिद्दत के बायस पहुंच चुकी थी और गुज़िश्ता साल की निस्बत फेस्को की डिमांड में 400 मेगावाट तक का जो इजाफा है वो रिकॉर्ड किया गया है। इस वक्त फेस्को की जो डिमांड है आज के रोज़ वो 1900 मेगावाट है, जबकि फेस्को की जो सप्लाई है वो 2100 मेगावाट है। इस वक्त कोई शॉर्टफॉल नहीं है, जिसकी वजह से फेस्को की जानिब से किसी किस्म की कोई लोड शेडिंग नहीं की जा रही। मगर अप्रैल में फेस्को की जो डिमांड है उसमें रिकॉर्ड इजाफा के पेश नज़र मई और जून में फेस्को की जो डिमांड है वो 3000 मेगावाट से भी बढ़ सकती है, जिसकी वजह से फैसलाबाद रीजन भर में जो है वो तवील लोड शेडिंग फेस्को को करना पड़ेगी, क्योंकि फेस्को का जो सिस्टम है इस वक्त वो 3000 मेगावाट से ज़ायद का लोड उठाने में जो है वो मुकम्मल तौर पर कामयाब नहीं होता। बेशतर फीडर्स जो हैं वो ट्रिप करते हैं। शदीद गर्मी की वजह से डिमांड बढ़ने के बायस जो है वो फेस्को का सिस्टम जो है वो मसाइल पैदा करने लगता है और शहरियों को घंटों बिजली की बंदिश का सामना करना पड़ता है, जिसके लिए फेस्को के लिए जो है वो खतरे की घंटी बज चुकी है और फेस्को को इससे मुतल्लिक इंतजामात जो हैं वो करना होंगे, सिस्टम में वसत लाना होगी। और अब जो है वो आइंदा मौसम गर्मा में देखा जाएगा कि फेस्को का सिस्टम गुज़िश्ता साल की निस्बत जो है वो 3000 से ज़ायद लोड बर्दाश्त कर पाएगा
या फिर वही जो है वो गुज़िश्ता साल की तरह शहरियों को शदीद गर्मी में तवील लोड शेडिंग का सामना। जी बहुत शुक्रिया आपका। सरकारी स्कूलों से 2 लाख तलबा इम्तिहानात के बाद फारिग, स्कूल छोड़ने वालों की जगह नए बच्चों का दाखिला न हो सका। फैसलाबाद के सरकारी स्कूलों में जेर तालीम तलबा की तादाद पिछले साल से 2 लाख कम हो गई। महकमा तालीम के लिए 2 लाख नए तलबा का दाखिला बड़ा चैलेंज बन गया। इस पर बात करते हैं जहांगीर अशरफ से। जी अपडेट कीजिएगा। जी, महकमा तालीम पंजाब की तरफ से रवां तालीमी सेशन जो है उसके आगाज तमाम सरबराहाना इदारों को कहा गया था कि जितने बच्चे पिछले साल से कम बेस लाइन वो है उसको मुकम्मल किया जाए और उतने बच्चे नए इनटेक किए जाएं। इस हवाले से इस वक्त की डाटा की बात करें तो महकमा तालीम के स्कूल इंफॉर्मेशन सिस्टम के अपने पोर्टल के मुताबिक फैसलाबाद में 2 लाख बच्चे जो हैं वो सरकारी स्कूलों से निकल चुके हैं, लेकिन इनकी जगह पर नए बच्चों को इनटेक जो है वो नहीं किया जा सका। इस हवाले से पिछले साल जो हुकूमती डाटा था सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक 8.5 लाख बच्चे सरकारी स्कूलों में जेर तालीम थे, लेकिन इस वक्त के स्कूल इंफॉर्मेशन सिस्टम पोर्टल के मुताबिक सरकारी स्कूलों में महज 6.5 लाख बच्चे बकाया हैं, जबकि 2 लाख बच्चे 5वीं के बाद 8वीं के बाद या मैट्रिक के बाद सरकारी स्कूलों को छोड़कर जा चुके हैं और इनके जगह पर मुतबादल मजीद नए बच्चों को दाखिल जो है वो नहीं किया जा सका। इस हवाले से सिविल एजुकेशन की तरफ से एक लेटर भी सामने आया था जिसमें कहा गया था कि सरबराहाना इदारा बच्चों को ऑनलाइन जो है उनका रिकॉर्ड मेंटेन नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से डाटा जो है वो काफ़ी पुअर कंडीशन में है। और महकमा तालीम पंजाब जो है वो इस बात का नोटिस भी ले चुकी है। तालीमी सेशन में महकमा तालीम फैसलाबाद को तमाम सरकारी स्कूल्स जो कि 2000 के करीब सरकारी स्कूल फैसलाबाद मौजूद हैं उनमें मजीद 2 लाख बच्चे दाखिल करना होंगे ताकि वो बेस लाइन जो पिछले साल बच्चे मौजूद थे उस तक पहुँच सकें। जी, सरकारी स्कूलों में जेर तालीम तलबा की तादाद पिछले साल से 2 लाख कम हो गई है। महकमा तालीम के लिए 2 लाख नए तलबा का दाखिला बड़ा चैलेंज बन गया। जहांगीर अशरफ हमारे साथ मौजूद थे, आपका बहुत शुक्रिया। इसी हवाले से बात करने के लिए CEO एजुकेशन वकार अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। सर, इस हवाले से आगाह कीजिएगा कि महकमा तालीम ने दाखिलों का हदफ पूरा करने के लिए अब तक क्या इक़दाम किए हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, पूरे ज़िला में हमारी दाखिला मुहिम ज़ोर शोर से जारी है। हज़ारों बच्चे दाखिल हो चुके हैं जिनका डाटा भी हम ग्रेजुअली स्कूल इंफॉर्मेशन सिस्टम के ऊपर अपडेट कर रहे हैं और हम पर उम्मीद है कि हम विद इन स्टेपुलेटेड पीरियड 31 अक्टूबर 2025 तक इस दाखिला मुहिम का दौरानिया है। हम अपने मुतय्यना वक़्त के अंदर अपने अहदाफ इंशाअल्लाह मुकम्मल करेंगे। जी, वकार अहमद साहब हमारे साथ मौजूद थे। सर, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। आपको एक दफ़ा फिर बताएं कि सरकारी स्कूलों से 2 लाख तलबा इम्तिहानात से के बाद फारिग हो गए। स्कूल छोड़ने वालों की जगह नए बच्चों का दाखिला ना हो सका। फैसलाबाद के सरकारी स्कूलों में जेर तालीम तलबा की तादाद पिछले साल से 2 लाख कम हो गई। महकमा तालीम के लिए 2 लाख नए तलबा का दाखिला बड़ा चैलेंज बन गया। धीनारी प्रोग्राम की तकरीब झंग के 60 चक्के टोबा के 26 जोड़ों की शादी होगी। जिगर मार्की भक्कर रोड में इज्तिमाई शादियों की तकरीब के इंतजामात। सूबाई वजीर सुहेल शौकत व डिविजनल कमिश्नर मरियम खान समेत अहम शख्सियात शरीक हुए। आपको फिर से अपडेट करते चले कि झंग में धीरानी प्रोग्राम की तकरीब जारी। झंग के 60 चक्के टोबा के 26 जोड़ों की शादी होगी। इसी पर बात करते हैं ब्यूरो चीफ झंग मोहम्मद रमजान मिर्जा से। जी रमजान, आगाह करें। बिल्कुल, झंग से जो है वो 86 बेटियां अपने पिया घर जो है वो पिधार जाएंगी। और अली आपको इस वक्त पहले इंतजामात दिखाते हैं कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भरपूर इंतजामात हैं, गैदरिंग है, रश है और जो वो यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। दुल्हन के घरों वाले जो हैं वो यहाँ पहुंचे हुए हैं और एक बेहतरीन भरपूर शादी का समा हमें दिखाई दे रहा है। हमारे साथ इस वक्त एक दूल्हा मौजूद है, से बात भी करते हैं। अब सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा। क्या अच्छा लग रहा है? सच सच बताएं। बता दें क्या अच्छा लग रहा है? बहुत ही अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। भाभी, आपको अच्छा लग रहा है? हाँ जी। दूल्हे मियाँ आपको अच्छे लग रहे हैं? हाँ जी। क्या लगते हैं आपके? अभी तो ये मियाँ हैं, इससे पहले कजन भी लग रहे थे? हाँ जी, कजन है। ये कजन थे और मामूजाद थे। हम दूसरे दूल्हे भी जो हैं वो एक बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है। हम कोशिश करते हैं उनसे इस हवाले से बात करने की, उनसे जानने की, इस हवाले से उनका ये क्या कहना है। अली आए, आगे आए। आप देख सकते हैं कि बहुत सारे शहरों से जो है वो दूल्हे इस वक्त पहुंच चुके हैं और एक और कपल जो है वो हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात भी करते हैं। अच्छा भाई, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। चेहरे के ऊपर स्माइल बता रही है, खासा ज्यादा अच्छा लग रहा है। अभी अच्छी है या अच्छा प्रोग्राम लग रहा है?
अच्छा प्रोग्राम है। भाभी नहीं अच्छी लग रही, वो भी है अच्छी। घर जाके मार पड़नी है। नहीं पड़ी। ये कह रहे नहीं पड़नी। मुझे सच सच बताएं, पिटाई तो नहीं होने वाली इनकी? आने वाली है। होने वाली है। नहीं, कुछ तजर्बा कर चुकी है पहले कि नहीं? अभी हाँ जी। तजर्बा कर चुकी है? नहीं तो भाई ये कह रही है तजर्बा कर चुकी है पटाई वाला। नहीं नहीं, ये ऐसा सीन नहीं है। ऐसा सीन नहीं है। आपकी क्या लगती है? ये मेरे भाई और भाभी हैं। भाई और भाभी हैं। जी। लड़ते झगड़ते हैं आपस में या नहीं? नहीं। और अगर आपस में इनका कोई लड़ाई झगड़ा हुआ या कोई मार कटाई हुई तो कौन ज्यादा मार सकता है आपके साथ? ऐसी उम्मीद तो नहीं है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह दोनों बहुत खुश है। हमारी दुआ। बहुत खुश हैं। बिल्कुल, ये चेहरों के ऊपर जो है वो खुशी दीदनी है। भाई आपको कैसा लग रहा है शादी के मौका पर? बहुत अच्छा लग रहा है। भाभी को भी अच्छा लग रहा है? जी। आप बताना चाहेंगे भाभी कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है भाई से खुश हैं? जी, बहुत ज्यादा। ये खुशी जो है वो मरते दम तक जारी रहेगी या 1 महीने के बाद लड़ाई झगड़े? इंशाल्लाह मरते दम तक। मरते दम तक जारी रहेगी। जी इंशाल्लाह। आंटी जी आपको कैसा लग रहा है? दोनों बड़े बच्चे अच्छे हैं। अच्छा लग रहा है। हमारे साथ और जोड़े भी मौजूद हैं, उन तक जाने की कोशिश करते हैं और उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं उनको कैसा लग रहा है। भाई सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक। कैसा लग रहा है? खैर मुबारक, बहुत अच्छा है भाई, शुक्रिया। भाभी के लिए कुछ पंजाबी में गुनगुनाना चाहेंगे, कुछ सुनाना चाहेंगे? बस माड़ा मोटा जी, मोटा ही सुना दो। जी आया मेरा परोना सतवीर जी बिस्मिल्लाह, जी आया परोना। भाई ने तो आपको सुना दिया, कुछ भाई को कुछ सुनाएंगी? कुछ अच्छा सा सुना दें आज भाई को। खरी खरी नहीं सुनानी, बिल्कुल ये ज़हन में रखना है। तुम्हें देखा तो ये जाना सनम, प्यारा है दीवाना सनम। तुझे देखा तो ये जाना सनम, किसे देखा तो ये जाना सनम, ये बताएं जरा। क्या मतलब? भाई को देखा तो जाना सनम। हाँ। भाभी ने भी आपके लिए गाना सुना दिया है। हमारे साथ एक और जोड़ा भी है, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं उनको कैसा लग रहा है। अली दिखाइएगा। अच्छा भाई कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छा प्रोग्राम करवाया मरियम नवाज साहबा ने। तो यकीनन अच्छा प्रोग्राम करवाया। आप भाभी के लिए क्या कहना चाहेंगे? भाभी बहुत प्यारी लग रही हैं आपकी। भाभी अच्छी लग रही हैं? जी जी। ये प्यारी आज ही लगी हैं या पिछले कई सालों से लग रही हैं? नहीं नहीं, पिछले कई सालों से हम इकट्ठे ही रहते थे, कजन है मेरी, तो इस वजह से। भाभी के लिए कोई गाना तो सुनते होंगे आप? गाने बहुत सुने हैं। एक आध हमें भी सुना दें। गाना वैसे मैं गाता नहीं, आवाज अच्छी नहीं है मेरी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, लोग सुन रहे हैं आपको। दिल दियां गल्लां करांगे नाल नाल बैठ के। पहले दिखाएं कि भाई और भाभी जो हैं वो नाल नाल बैठे हैं, तो नाल नाल एक बार फिर सुनते हैं, सुनाएं जरा। दिल दियां गल्लां करांगे नाल नाल बैठ के, अख नाल अख नू मिला के, दिल दियां गल्लां। आंख से आंख मिलाएं ना जरा, पता चले आंख मिला रहे हैं। भाभी आंख मिल गई है जी। अच्छा आप भाई के लिए क्या सुनती रही हैं? कुछ भी नहीं। वाकई कुछ नहीं सुनती रही? नहीं। ये हमारे सामने ये छुपा रही हैं। नहीं। भाई कितने सालों से अच्छे लग रहे हैं आप? 3 सालों। 3 सालों से अच्छे लग रहे हैं। शादी के लिए भाई ने जोर दिया या आपने? किसी ने भी नहीं। अल्लाह को यही मंजूर था जी। अच्छा 3 साल से बहुत अच्छे लग रहे हैं और आइंदा 3 साल अच्छे लगते रहेंगे या 1-1.5 साल से बात खत्म? नहीं, सारी जिंदगी अच्छी लगी। सारी जिंदगी। अच्छा अगर भाई से लड़ाई हुई तो कैसे मनाएंगी? प्यार से। प्यार से मनाएंगी। और आप भाई भाभी को कैसे मनाएंगे? प्यार से। मैंने कौन सी सख्ती करनी है? ये देख ले रिकॉर्डिंग में है इसके। ठीक हो गया। बिल्कुल कह रहे हैं कि अगर लड़ाई हुई तो प्यार से जो है और मोहब्बत से मनाएंगे। और मेरे कब में आप देख सकते हैं कि इस वक्त सैकड़ों लोग इस वक्त मौजूद हैं और इस इज्तिमाई शादी से भरपूर लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे हैं।